हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के 22nd चैप्टर यानी कि 22वें चैप्टर के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस आई होप कि आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमारा जो छोटा सा बच्चा है वो बायुन और डोरियो को मिला था और वो पूछ ही लेता है बायुन से कि आपका नाम क्या है। बायुन भी बता देता है कि मेरा नाम बायुन है और वो बताता है कि मेरा नाम बाइक्यो है, हम इसे बाइक्यो ही बोलेंगे। और वो कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। वो तीनों साथ साथ चल रहे होते हैं कि तभी रियो हमारे बायुन का हाथ पकड़ लेता है। बायुन ये देखकर थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए पूछता है डोरियो से कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुम ये क्यों कर रहे हो। और हमारा जो डोरियो है वो कहता है कि मुझे ये बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमारा बायुन पूछता है क्या बाइक क्यों तुम्हें पसंद नहीं है, क्यों। और वो कहता है क्योंकि, और फिर वो कुछ जवाब नहीं देता। और बायुन बेचारा कि मुझे लगता है मैंने ड्रैगन को अच्छी तरह से समझा नहीं है। और उसके बाद बच्चे को बताया जाता है जो कि पूछता है कि आपको कोई और क्वेश्चन है जो आपको टाउन के बारे में पूछने हैं। और ये सुनकर हमारा बायुन पूछ ही लेता है कि यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर मुझे बुक्स मिल सकती हैं। इनकी सीधा सीधा लाइब्रेरी की बात कर रहा है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बुक्स हमें पढ़ने को मिलती हैं। और ये सुनकर बच्चा बड़ी खुशी से कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। और उसके बाद वो रास्ता दिखाने के लिए कहता है कि ये वहाँ है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट डायरेक्ट होता है बुक स्टोर की तरफ, जहाँ पर बुक स्टोर में तीनों के तीनों नमूने पहुँच चुके होते हैं, बाइक्यू, बायुन और डोरियो। और हमारा बायुन ढूंढ रहा होता है किताब क्वीन के ज्वेल के बारे में, और उससे शायद कुछ किताबें मिल भी गई थी और वो बहुत सी किताबें ढूंढ रहा था। और हमें डोरियो और बायुन बताए जाते हैं, बाइक्यो बताए जाते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डोरियो पूछ ही लेता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो मुझे सीधा सीधा बताओ। और ये सुनकर वो बच्चा कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं, मेरे ऐसे कोई प्लान नहीं, तुम लोग यहाँ आना चाहते थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। और बायुन कहता है कि मजाक करना बंद करो। और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बायुन से स्मेल जो आती है ड्रैगन की, वो तो है पर वो उसकी नहीं है बल्कि तुम्हारी है। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है। ये सुनकर हमारा बायुन थोड़ा शॉक होते हुए और अपने वही ईविल वाले मोड में जाते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगता है। और बच्चा कह रहा था कि ड्रैगन का सेंट जो बायुन की बॉडी पर है वो सिर्फ तुम्हारा है, और उससे तो कोई और ही दूसरी स्मेल आती है, यानी कि उसे भी नहीं मालूम है, उस बच्चे को बाइक्यू को, कि बायुन आखिरकार है क्या। और फिर उसके बाद वो कहता है कि फेमिलियर और अनफेमिलियर जैसा है, मुझे लगता है कि मैंने ये खुशबू जो कि बायुन से आती है वो सूंघी है, यही है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। इस पर हमारा बायुन अपने ड्रैगन वाले हाथ उसके सामने लाता है और कहता है कि अपनी हदों में रहो, अगर तुमने दूसरी बार ऐसी बातें की ना, मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दे दी है, दूसरी बार चेतावनी नहीं दूंगा, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर बच्चा स्माइल करते कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मेरा ऐसे ऊपर ऊपर पहुंचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो। और उसके बाद वो हमारे बायुन की तरफ कहता है वो बच्चा कि ठीक है भाई, बड़े भैया ह्यूंग, बड़े भैया कहते हैं कि ह्यूंग ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे अभी कहीं और भी जाना है। ये सुनकर हमारा बायुन भी कहता है ठीक है ध्यान से जाना, बाय बाय। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ओके मैं आपको दूसरी बार ज़रूर देखूंगा, फिर मिलेंगे ज़रूर। और ये सुनकर हमारा बायुन भी हाँ हाँ चलो ठीक है मिलेंगे मिलेंगे। और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से निकल जाता है। और हमारे बायुन को बताया जाता है जिसने बहुत सी किताबें ले रखी होती हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद पीछे से डोरियो आता है और वो कहता है कि तो तुमने इतनी सारी किताबें ले ही ली, तो चलो पढ़ना स्टार्ट भी कर दो। अब बायुन उसे देखकर थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि अचानक से कोई आ जाए तो थोड़ा ऐसा फीलिंग आती है कि कौन आ गया। और उसके बाद हमारा रियो डायरेक्ट कहता है कि तुम उस बच्चे से क्या है ना थोड़ा दूर रहो। ये सुनकर हमारा बायुन कहता है कि किस बच्चे से, बाइक्यों से, ऐसा क्यों, मतलब तुम्हें क्या उस बच्चे से इतनी क्या मची पड़ी है, मतलब तुम ऐसा बच्चे के साथ क्यों कर रहे हो। और हमारा बायुन डोरियो मन ही मन सोच रहा था कि हाँ तुम उस बच्चे के बारे में जानती नहीं हो, वो सफ़ेद टाइगर अपने आप को इतनी अच्छी तरह से डिस्गाइज कर लेता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये सुनकर हमारा मतलब बायुन तो पता नहीं है, बायुन बस उसकी तरफ देखता है। और डोरियो हमारा बेचारा पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो रखा होता है। और फिर उसके बाद वो किताबें पढ़ने लगते हैं। और फिर बायुन कहता है कि रियो पीछे ऐसे बड़बड़ाना छोड़ो और इधर आओ मेरे साथ, किताबें पढ़ने में मेरी मदद करो। उसके बाद दोनों जने किताबें पढ़ने लगते हैं। और फिर हमारा बायुन पूरी स्टोरी, मतलब पूरी तो नहीं, आधी आधी स्टोरी उसे समझ आ जाती है क्वीन की ज्वेल के बारे में। इस स्टोरी में ऐसा भी बताया जाता है कि जो क्वीन का ज्वेल है वो एक ड्रैगन का ज्वेल है,
मतलब रियलिटी में। और फिर वो जो ज्वेल है वो क्या है ना, किसी की भी एक विश पूरी कर सकता है, इतनी हिम्मत है कि मतलब वो किसी की भी। उस किताब में ऐसा लिखा होता है कि ड्रैगन बहुत बड़े होते हैं दर्जे में हमसे, वो बहुत ही ज़्यादा मिथिकल क्रीचर हैं और उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। और फिर उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि ये जो ड्रैगन का ब्रीड है इससे एक विश पूरी हो सकती है। ये पढ़कर हमारा बायुन डायरेक्ट रियो से पूछ लेता है कि क्या ये सच है कि ये जो ज्वेल है वो किसी की भी विश पूरी कर सकता है। और ये सुनकर हमारा जो बायुन है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बस ह्यूमन ने अपनी मर्जी की मनगढ़ंत कहानी बना दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही झूठ मूठ की कहानी है, ये ह्यूमंस हर कुछ ही बना देते हैं। और फिर हमारा बायुन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब तुमने ट्राई नहीं किया, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये सुनकर हमारा जो रियो है वो कहता है कि इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और फिर हमारा जो बायुन है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि क्या तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या तुमने ट्राई किया है, तुमने ट्राई किया है। ये सुनकर रियो बड़ी ही शांति से जवाब देता है कि हाँ, मैंने 1,00,000 बार ट्राई किया है, 1,00,000 बार मैंने विशेज़ मांगी, 1,00,000 के 1,00,000 बार एक बार भी मेरी विश पूरी ना हुई। 1,00,000 बार भाई कम नहीं होता है। और इसने काम ही नहीं किया भाई, एक बार भी काम नहीं किया। 1,00,000 में से एक भी बार काम किया होता तो मज़ा आ जाता। फिर पूरे कमरे में साइलेंस हो जाती है। और फिर हमारा जो बायुन है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मजाक कर रहा है या फिर कुछ भी। और उसके बाद हमारा बायुन ड्रैगन 4 डेटीज़ के बारे में पढ़ने लगता है और उससे पता चलता है कि जो वाइट टाइगर्स होते हैं वो अपने आप को ह्यूमंस के बीच बहुत अच्छी तरह से डिस्गाइज कर लेते हैं। ये पढ़कर हमारा जो बायुन है वो कहता है कि हाँ, क्या पता हम इस टाउन में किसी एक से मिल ही जाएं, ऐसे वाइट टाइगर से हो सकता है, मतलब बाय चांस होता है ना, पॉसिबिलिटी हो कि हम किसी एक से मिल जाएं, एक आधे से, और हमें पता भी ना लगे। और उसके बाद वो जमाई लेने लगता है, यानी कि उसे नींद आ रही है, वो थक चुका है पढ़ कर। और उसके बाद हमारा रियू कह देता है कि बस करो, अब हो गया, कल पढ़ लेना, या फिर मैं दुकानदार से कहकर ये बुक्स तुम्हारे लिए बोरो कर लेता हूँ। और फिर हमारा बायुन भी कह देता है ठीक है यार, मैं भी सच में अब बहुत हो गया। और उसके बाद रियू तो चला जाता है दुकानदार से बात करने, बट हमारा बायुन अकेला होता है और उसका विज़न अचानक से, वो मतलब गुनगुना रहा होता है, गाने गा रहा होता है कि तभी उसका विज़न थोड़ा थोड़ा धुंधला पड़ने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि यार, मुझे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा विज़न इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। इसी के साथ वो बेचारा वहीं पर लमलेट हो जाता है, यानी कि बेहोश, सीधा बेहोश, सीधा भाई साहब आउट, नॉकआउट। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये पूरा चैप्टर बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। उस बच्चे का आना इस टाउन में, यानी कि बाइक्यू का आना, मतलब कुछ ना कुछ आगे चलकर इसका भी रोल रहने वाला है। तो आप लोग देखते रहेंगे, तब तक आपको पता लगता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।